तुमने सुना है इब्ने अकील? तुमने सुना उस हरामजादे का पैगाम? इब्ने मरजान आज रात मेरी अयादत के लिए आ रहा है। खुदा की कसम, यह अयादत शैतान की अयादत है। वो आ रहा है ताकि लोगों की नजर में अपने आप को बरक और काबिल तवज्जो दिखाए। ये एक अच्छा मौका है कि हम उसके शर को खत्म कर दें। कूफे की राह मौला हुसैन के लिए हमवार करते हैं। मतलब क्या करें शेख? हालांकि अगर वो मेरे घर में मारा गया तो सारी बात मेरी गर्दन पर आ जाएगी कि मेहमान को अरब ने मार दिया। मगर मेरी तमाम इज्जत आबरू मेरे मौला हुसैन पर कुर्बान। आप इब्ने मरजाना को मार देंगे? मगर कैसे शेख? अपनी तलवार को आमादा रखकर इसी ज़ेरे जमीन कमरे में छुप जाएं। जब मैं पानी तलब करूं तो बाहर आकर एक कारी ज़रबत से उसका काम तमाम कर दें। शको तरतीब मत कीजिए जनाब मुस्लिम। अफसोस है कि इस बीमारी ने मुझे नातवा बना दिया, वरना मैं खुद ही उसकी जान ले लेता। उस मक्कारियों की जड़ का जिंदा रहना यानी उन्हीं बाजियों का दोबारा दोहराए जाना जिन्होंने जंग के सिफ़ैन में मौला अली की कमर तोड़ दी थी, यानी हमारी हुकूमत हक को बर्पा करने में नाकामी। खुदा की कसम, इब्ने मरजाना कूफा आया ही इसीलिए कि कूफे को मक्तले हुसैन बना दे। मत घबराओ, ए हाथ, तुम्हें खुदा का वास्ता, यूं ठंडे मत पड़ जाओ। पानी, कुछ पानी ला दो मुझे अब्बा सरत। मार चुके? शर्म करो, शर्म करो। वाह हो तुम पर, तुम लोग मेहमान पर तेज चलाते हो। इब्ने अकील, तुमने अपने काम से अपने चाचा अली की आबरू जाया कर दी। अली नामर्दी के साथ कभी दुश्मन पर वार नहीं करता था। अली ने काफिरों को $3000 शामी दिनार हैं। आप गिनेंगे नहीं?
तोहफे के घोड़े के कोई दांत नहीं गिने जाते भाई। ये शरई पैसे हैं क्या? जैसी आपकी मर्जी, जहां चाहे लगाएं। ये 3000 दिनार उन लोगों की कमाई है जो अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी कमाते हैं और अहले बैत के आशिक हैं। इन सिक्कों को बहुत मेहनत और मुशक्कत से हासिल किया है। फर्जंदे रसूल की रकाब में हाजिर नहीं हो सकते थे तो अपनी गैर मौजूदगी का इजाला करना चाहते थे ताकि जहाद की फजीलत से महरूम न रह जाएं। आपने क्या फरमाया? ये सिक्के कितने घरानों से मुतालिक हैं? वल्लाह आलम। मुझे सारी रात बैठकर उन सब के नाम याद कर करके गिनने होंगे। तकरीबन 70-80 घराने होंगे। हाँ। ये बताएं कि सब ने एक जितनी मदद की है या सब घरानों ने अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक भिजवाए हैं? हर शख्स ने अपनी इस्तेताद के मुताबिक मदद की है। जो तंगदस्त था उसने कम दिया है और जिसकी इस्तेताद ज्यादा थी उसने ज्यादा दिया है। कुर्बान जाऊं आप पर। कोई शक व तरद्दुद है क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिन 70 या 80 घरानों की आमदनी एक जितनी ना हो उनकी इमदाद ठीक 3000 दिनार हो? ना एक दिनार कम, ना एक दिनार ज्यादा। अपने बुजुर्गवार की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि 3000 में से 168 दिनार कम थे जो कि मैंने शामिल कर दिए। ये रकम मैंने हज पे जाने के लिए अलग करके रखी थी, मगर मैंने सोचा कि हज से ज्यादा वाजिब यह है कि अहले बैत की मदद की जाए। मैंने हज को एक तरफ रख दिया और इसे 3000 दिनार बना दिया। माफ करना कि तुम्हारी बात की सच्चाई पर मुझे शक हुआ। मैं माल की तहारत के बारे में मुतमईन होना चाहता था। ये क्या है? गंदुम है। कहाँ से खरीदी? मैदान कुनासा से ली है। क्या भाव मिली? उसके बाप के खून की कीमत पर। उसके बावजूद ये सब फरोख्त कर दी उसने। कयामत है भाई, अगर जल्दी करो तो शायद उसके आखिर तक पहुँच जाओ। इतनी सारी प्याज क्यों खरीद ली? ये तो बहुत महंगी है। कल को कहत पड़ गया तो दिलो जान से खाएंगे। पत्थर कंकर खाने से तो बेहतर है ना। खराब नहीं हो जाएगी? आधी सड़ भी जाए तो ना होने से तो बेहतर है ना। कहाँ से खरीदी? मैदान सलीम से ली है। एक मन कितने की है? मन नहीं, एक एक दाने के हिसाब से बेच रहे हैं। हिर्स से खुदा की पनाह। इन लोगों को किस बात का हिर्स है? पेट का हिर्स। अफवाह फैली हुई है कि शाम का लश्कर कूफे की तरफ आ रहा है। ये लोग डर रहे हैं कि कहत ना पड़ जाए और ये लोग भूखे ना रह जाए। कूफे के सब्जी फरोशों की ईद हो गई है भाई। वो दोनों लड़ने में मसरूफ हैं। सारी शलजम मुझे बेचकर मामला खत्म कर दो। ये शलजम बेकार हैं भाई, ये फरोख्त के लायक नहीं है। मैं इन्हें अपने ऊँटों के चारे के लिए डाल दूँ। ये तो कुफरान नेमत है बंदे खुदा। तुम खुदा की नेमत को ऊँटों के आगे डालोगे और मुसलमानों के बाल बच्चे भूखे रहे। शलजम और चुकंदर कब से खाने का हिस्सा बन गई? गंदुम के ना होने की सूरत में शलजम और चुकंदर तो बादशाह हो जाएंगे। एक शर्त पर मैं बगैर तोले अंदाजन इन सबको 10 मन के हिसाब से बेच रहा हूँ, मंजूर है? बात क्यों नहीं मान रहे बंदे खुदा? ये तो बहुत ज्यादा होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 7 मन या 8 मन होंगे। 10 मन। अबू खलील, खुदा की कसम। कहाँ हो अबू खलील? अबू खलील, अरे मैं तो तुम्हारी तरफ से नाउमीद हो चुका था। मुझे तो लग रहा था कि अली के चाहने वालों ने तुम्हारी खाल नोच ली होगी। मैं तो सूरह रहमान पढ़कर तुम्हारी मौत का हलवा बांटने वाला था।
मामला खराब करने वाले थे वो लोग। इब्ने अकील ने मुझे फंसा दिया था। क्या ये शरई रकम है? किसकी है? पूरे 3000 दिनार क्यों है? हाँ, कम क्यों नहीं है? ज्यादा क्यों नहीं है? इस कदर चूंचना से उसका क्या मकसद था? कहता है कि मेरी बात की सच्चाई में उसे शुबा था। जितना हो सका बात घुमाई मैंने। कितने दिनों से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था। दिनों में रोजे रखता था और रातों को नमाजें शब भुगतनी पड़ती थी। इतनी नमाजें पढ़ी जितनी तुम्हारे और मेरे बाप से कज़ा हो गई थी। तुमने देखा ना, मुस्लिम कूफा ही में था। मुझे यकीन था कि मुस्लिम का कूफे से चले जाना सिर्फ एक चाल है ताकि हम मुस्लिम को कूफा में ना ढूंढें। कुछ बेवकूफ लोग तो मुस्लिम हानी के घर में है। मुझे एक नई बात समझ में आ रही है माकल। हानी की बीमारी झूठ है। हानी ने खुद को बीमार जाहिर किया है और मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी है ताकि बुजुर्गान कौम बहाने अयादत हानी मुस्लिम का दीदार करे और हमारे खिलाफ नित नई साजिशें करते रहे और कोई शक ना करे। तुम पर फिदा हो जाऊं हानी। तुम्हारे हक में इज्जत और एहतराम की इंतहा कर दी, उसके एवज तुमने क्या किया? ख़यानत। बहुत खूब। हमने हानी की अयादत करके मिज़हज कबीले का मुंह ऐसे बंद कर दिया है कि वो हमें जरूर इस बात का हक देंगे कि हानी की गर्दन तोड़ दें। भागने मत देना। औरतों के सर से अबा और चादर उतार लो। शायद दूसरे मुल्क की अबाया और चादर के नीचे छुपा हुआ हो। जल्दी करो। उठो, अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। उठो। अब इब्ने मरजाना का हाथ इतना गंदा हो गया है कि लोगों की इज्जतों का भी ख्याल नहीं करेगा। नामूस की हवा उतरवाएगा, मुसलमानों की औरतों पर हाथ उठवाएगा। मैं उर्वा का बेटा नहीं, अगर कूफे को उस खाकी के लिए खपस का बना दूं। मैं हूं जनाबे हानी, हमसी मुजाहिद। 3000 दिनारे शामी। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर में जनाबे मुस्लिम के हुजूर मैंने 3000 शामी दिनार उनके हवाले किए थे? तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा इस शर्त पर कि अब सच बोलो। मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने? अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो। औरतों की अबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। अगर मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्कार हीला घरों के पंजे में आ जाते।